अजी खेजड़ी फायदा है छाया की बढ़िया व्यवस्था है जो और बढ़िया अच्छी रचें की छाया। राजस्थान यानी विविधताओं की धरती, इसके गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वैभव में जो हिस्सा पर्यावरण का है, उसमें सबसे जीवंत नाम है खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा है, वो जीवंत परंपरा जिसकी झलक आज के दौर में और भी सार्थक है। तो आइए लिए चलते हैं आपको हरी भरी खेजड़ी के सफर पर। राजस्थान की शान खेजड़ी राजस्थान में कल्प वृक्ष की तरह पूजा जाता है। ये पौराणिक वृक्ष है जिसे शमी भी कहा जाता था। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे इसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे चोड़, सुंदरी, बन्नी, जंड, कजड़ी, सुमरी, यानी जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ काफ़ी पूछ है इसकी। खेजड़ी को कल्प वृक्ष इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये राजस्थान के भीषण तापमान में बिना थके, बिना झुके पूरी ताकत से खड़ा रहता है। उसी गर्मी में पनपता है, उसी में छाया देता है। सूखे या अकाल जैसे मुश्किल वक्त में जीवन रेखा की तरह इंसान और पशुओं दोनों का ध्यान रखता है। राजस्थान के अलावा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक में भी खेजड़ी की मौजूदगी है। राजस्थान की धरोहर को हमारे पूर्वजों ने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है, चाहे वो आर्थिक रूप से देखा है, चाहे सामाजिक तरीके से देखा है या धार्मिक तरीके से देखा है। लेकिन ये बहुत बहुमूल्य पेड़ है और इसका बचाने का प्रयास और इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास हम सबकी जिम्मेदारी है। खेजड़ी की जो अद्भुत कहानी राजस्थान से जुड़ी है, उसका जिक्र आज भी हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। ये साल था 1730 ईस्वी और गांव था जोधपुर का खेजड़ी। खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए पहले अमृता देवी और फिर उनके गांव के 363 निवासियों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें अमृता देवी की 3 बच्चियां भी शामिल थीं। आज यही कहानी हमें फिर याद दिलाती है कि हमारा समाज पेड़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती मानता रहा है और प्रकृति का सम्मान करता रहा है। खेजड़ी को और करीब से जानने के लिए हम जयपुर से 40 किलोमीटर दूर खेजड़ी बुजुर्ग नाम के एक छोटे से गांव में आए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। भरे पेट जो सभी जनों का माटी में अन्न उगाते हैं, भारत माता के लाल वही, हाँ किसान कहलाते हैं। साल 1983 में राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा पाने वाले खेजड़ी को संयुक्त अरब अमीरात देश में राष्ट्रीय पेड़ का ओहदा प्राप्त है। इसके बारे में खेजड़ी की देखरेख करने वाले किसानों से बेहतर और कौन बता सकता है। तो उनसे हम जानते हैं वो बातें जिनसे हम सब शायद अनजान ही हों। मैडम, इसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है और ये मतलब जेठ का महीना होता है ना, बिल्कुल बराबर गर्मी होती है, उस टाइम भी हरा भरा रहता है। और खेजड़ी के वृक्ष से जो फल आता है उसको सांगरी बोलते हैं। जब वो सूख जाती है तो उसके फल को खोखा बोला जाता है, जिसको सूखा मेवा भी बोलते हैं हम। खेजड़ी के पेड़ का इस्तेमाल तो कई तरीके से होता है
और इसके बारे में पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरनमेंट साइंस के विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ते हैं। खेजड़ी को राजस्थान के गांवों का बच्चा बच्चा इसलिए जानता है क्योंकि ये उसकी छांव में खेलते कूदते बड़े होते हैं। आइए खेजड़ी बुजुर्ग गांव के एक शिक्षक से जानते हैं कि क्या अहमियत है इस पेड़ की हमारे समाज में, हमारी मान्यताओं में। दशहरे का पर्व जो हमारे धर्म पे अधर्म की विजय के रूप में देखा जाता है, सत्य पे असत्य, तो उसी समय क्या शस्त्र पूजा भी होती है और समय वृक्ष को पवित्रता के रूप में इसीलिए पूजा जाता है ताकि इसका महत्व बना रहे, इसको काटे न, उस धार्मिकता से जोड़ा जाता है इसको। खेजड़ी बुजुर्ग गांव के लोगों के लिए खेजड़ी की क्या अहमियत है, समझते हैं उन्हीं से। और बड़े बुजुर्ग ऐसे बता रहे हैं कि हम जब यहाँ आए ना तो एक परिंदा होता है ना अपने पानी में रखने का, वहाँ उसमें खेजड़ी का पेड़ उगया, इस वजह पे इसका नाम खेजड़ी डल गया। इसके और कुछ फायदे हैं क्या? जैसे फायदे तो बहुत है इसमें, बताइए थोड़े। एक तो जानवरों का काम आते हैं, जानवरों को बिल्कुल खिलाने के अच्छा पत्ती खिलाते हैं ना। हाँ जी। मान लो खेत में भी वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां जड़ती है, उससे भी खाद लगती है। बिल्कुल। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि किसानों और पशुपालकों के लिए संजीवनी भी है। कम पानी और भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहने के कारण हजारों सालों से अकाल के समय भी पशुओं के लिए खेजड़ी का पेड़ जीवनदायक रहा है। छप्पनिया अकाल के समय लोगों ने खेजड़ी के पत्तों को भोजन के रूप में उपयोग कर अपने जीवन को बचाया था। इसकी हरी पत्तियां भेड़ बकरियों के चारे का काम करती हैं और सूखी पत्तियों को खाद के रूप में काम में लिया जाता है। खेजड़ी की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। आइए इसकी खासियत को विज्ञान की नज़र से भी समझ लेते हैं। हाइब्रिड खेजड़ी जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डेवलप की है। उसमें ख़ास बात यह है कि ये इसमें कांटे नहीं होते। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी है कि ये जैसे ये हाइब्रिड खेजड़ी है उन्हीं की डेवलप की हुई है और इसमें कांटे नहीं हैं। इसमें जो पॉड आते हैं वो काफ़ी थिक, कहीं से थिक कहीं से पतले होते हैं, जबकि देसी खेजड़ी में जो पॉड्स आती हैं वो बहुत ही सीधी होती हैं, जिनको अपन सांगरी बोलते हैं। वो इतना फ़र्क है। खेजड़ी के आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो ये जानना दिलचस्प होगा कि इसकी लकड़ी, पत्ते, छाल, फूल फल कुछ भी व्यर्थ नहीं और इसी वजह से बाजार में इसकी काफ़ी पूछ है। इस पर उगने वाली फली होती है सांगरी, जो अच्छे दाम में बिकती है। राजस्थान सरकार का कृषि विभाग खेजड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अनेक सुविधाएं देता है और उनकी आर्थिक रूप से मदद भी करता है। एक हम लोगों के डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019। इसमें हम लोग इस एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है कि अगर कोई डिहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए हम कोई प्लांट बनाता है, यूनिट लगाता है, साइंटिफिक स्टोरेज करता है या इवन मार्केटिंग करता है, एक्सपोर्ट मार्केट करता है, तो उसके लिए हम हर तरह की सब्सिडी, प्लांट लगाता है तो उसको कैपिटल सब्सिडी देते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, इवन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के रूप में उसको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी देते हैं, और अगर ट्रांसपोर्ट करता है, बिजनेस करता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसके लिए बहुत अच्छी सब्सिडी हम लोगों ने इसमें ऑफर की हुई है। बताते हैं किसान कि एक जो पेड़ है उससे 8 से 10 किलो सूखी सांगरी किसान प्राप्त कर लेते हैं और सूखी सांगरी प्राप्त करके और उसको 500 रुपये से लेकर के 700-800 रुपये तक जो जैसी क्वालिटी है या बाज़ार की जैसी मांग है उसके हिसाब से किसानों को आमदनी मिलती है। इसकी लकड़ी का भी बड़ा महत्व है। इसकी लकड़ी सबसे हल्की लकड़ियों में गिनी जाती है। ख़ास तौर से चूल्हा जलाने, फंटा बनाने और हवन में इसका उपयोग होता है। ये पेड़ उगाते हैं, इसमें छाया का आराम मिलता है। दूसरी बात ये है कि कोई
जैसे कि कोई भी कार्यक्रम शुभ काम हो ना, तो उसमें भी इसकी लकड़ी काम में आती है। अच्छा। तो इसकी लकड़ी फड़े भी बढ़ती है, तो इसकी खाट भी बन जाती है। ये चारपाई बनाते ना, हाँ। वो भी बन जाती है। लकड़ी हर चीज में काम आती है। विष्णु भगवान का वास भी है। इनके चौतरफ चबूतरा बना के देव स्थान भी बनाते हैं इसमें। खेजड़ी का आयुर्वेदिक महत्व भी है और सेहत की खान भी है खेजड़ी। कुछ बीमारियों में तो खेजड़ी से ही उपचार किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत ही पॉयस, एक बहुत ही शुद्ध और एक बहुत ही सोलफुल प्लांट माना जाता है खेजड़ी। तो खेजड़ी स्किन डिसऑर्डर्स में कई जगह वर्णित है। भाव प्रकाश निघंटु में भी इसका उल्लेख मिलता है। और इस प्लांट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि जिन महिलाओं में बार बार गर्भपात यानी हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, इस औषधि का प्रयोग उनमें भी किया जाता है। इस हैबिचुअल अबॉर्शन को रोकने के लिए और गर्भावस्था को कंटिन्यू करने के लिए खेजड़ी प्लांट का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे बुजुर्गों के पास जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें जड़ी बूटियों से इलाज भी शामिल है। खेजड़ी का पेड़ औषधि बनाने में भी काम आता है। आयुर्वेद में खेजड़ी को कफ और पित्त का उपचार करने में उपयोग में लिया जाता है। ये कसैला होने के कारण शरीर की रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है और इसे रक्त शोधक माना जाता है। आज बहुत लोग आयुर्वेदिक तौर तरीकों को जीवन शैली के तौर पर अपना रहे हैं। तो जानते हैं खेजड़ी का पेड़ हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा औषधीय गुणकारी पौधा है जो फसलों को, वातावरण को, पर्यावरण को, मानव शरीर में अनंत प्रकार के रोग जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, पेट का इश्यूज है, बदहजमी जैसे इश्यूज हैं, जॉइंट्स पेन के लिए भी इसका बहुत उपयोगी जो है बताया गया है। इसकी पत्तियाँ, इसकी केर सांगरी, जो इसको हम सांगरी बोलते हैं, इससे सब्जी बनती है, वो बहुत औषधीय गुणकारी है। उसको खाया भी इसलिए जाता है कि वो मानव शरीर के लिए बहुत सारे जो रोग हैं उनको दूर कर सके। इसका जो छाल होती है, जो इसकी तने की जो स्किन होती है, उसको भी औषधीय तत्वों में गिना जाता है। उसका पाउडर यूज आता है और उसके हर्बल फाइटोकेमिकल्स निकाल करके उनके अलग अलग बीमारियों के लिए औषधीय बनाई जाती है। खेजड़ी को लेकर नवाचार और कई शोध भी हुए हैं ताकि इसकी खूबियों के बारे में और बढ़ोतरी हो सके। आइए जन साधारण के लिए इन प्रयोगों के अर्थ और असर के बारे में भी जान लेते हैं। खेजड़ी का जो इसमें विकास के लिए है, काजरी और जो CIS बीकानेर के जो संस्थान हैं, उन्होंने एक थार शोभा नाम के एक किस्म विकसित की है जो देसी जो खेजड़ी है उसी के ऊपर बडिंग और ग्राफ्टिंग करके और संकर खेजड़ी तैयार की जाती है, जिसको हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं, और थार शोभा जिसको बोलते हैं किस्म है। जो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, उसमें हमने खेजड़ी की एक ऐसी किस्म भी डेवलप की है जिस किस्म की हाइट बहुत कम होती है, उसमें कांटे नहीं होते हैं, उसमें लौंग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसकी कच्ची लौंग को भी जो हमारा दूध देने वाले पशु हैं जैसे भैंस और गाय भी बड़ी चाव से खाती हैं, और उनमें ये जो सांगरी की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा पैदा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी पुरानी जो चल रही है वो। राजस्थान की शाही थाली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी शाही रसोई का हिस्सा है कैर और सांगरी की सब्जी। ये तो हमने जान ही लिया है कि खेजड़ी पर उगने वाली फली सांगरी कहलाती है। हमारे खान पान में खेजड़ी किस तरह शामिल है, इसके बारे में जानने के लिए तो किसी शेफ के पास ही चलना पड़ेगा। मारवाड़ का मेवा कहलाने वाली कैर सांगरी देश में ही नहीं विदेशों में भी विशेष मारवाड़ी व्यंजनों में गिनी जाती है। बेहद खास और लजीज स्वाद वाली ये सब्जी राजस्थान की पारंपरिक थाली में खास तौर से परोसी जाती है। इसके स्वाद के बारे में
और बता रहे हैं अंकल सैम के नाम से विख्यात शेफ समीर गुप्ता। ये एक बहुत ही न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है और इसके गुण कभी ख़त्म नहीं होते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं 2-4 दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं, एक समय लंबे समय के संरक्षण के बाद में वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ज़्यादा पकाने से, ज़्यादा शीतल करने से और किसी भी स्थिति में रखने से भी ख़राब नहीं होती। ज़्यादातर चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ आपने देखी होगी आज के टाइम में 6 महीना, 9 महीना, 1 साल तक होती है जब आप पढ़ते हैं बेस्ट बिफोर। लेकिन हमारी जो सांगरी है वही एक ऐसी चीज़ है जो बरसों तक ख़राब नहीं होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मुझे कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो सब्जियों को संरक्षण करने का उपाय था वो राजस्थान से अच्छा कहीं पे भी नहीं था, और प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने का उपाय राजस्थान से अच्छा कहीं पे भी नहीं था। हमारे यहाँ हर पेड़ पौधे का एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। खेजड़ी को वेदों में पवित्र शमी वृक्ष का नाम दिया गया है। यज्ञ में भी खेजड़ी की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। पूजा के लिए इसकी छाल बत्ती भी बनाई जाती है। खेजड़ी के पेड़ शहरों में तो मुश्किल से नजर आते हैं, और अगर आते भी हैं तो किसी पौधशाला या नर्सरी में। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी संकट में है। इस राज्य वृक्ष का संरक्षण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पर्यावरण के लिहाज से देश की धरोहर है, और रेगिस्तान के तेज़ी से हो रहे विस्तार को रोकने और जलवायु बदलाव के संकट से बचाने में खेजड़ी बड़ी भूमिका में है। शोध से नया ज्ञान उपजता है और बदलते समय के हिसाब से बदलाव का रास्ता भी दिखाई देता है। खेजड़ी के बेहतर इस्तेमाल के लिए इस पर किए गए शोध के नतीजे उत्साहजनक हैं। खेजड़ी रेगिस्तानी इलाकों के आने वाले कल और जीवन का संरक्षक है, मगर पिछले 30-40 सालों में अगर खेजड़ी के पेड़ घटकर आधे रह गए हैं तो अब इसकी फिक्र हम सबको मिलकर करनी होगी और उन लोगों की बात ज़रूर सुननी होगी जिन्होंने खेजड़ी को जन अभियान बनाने का बीड़ा उठाया है। खेजड़ी वृक्ष को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हमने पिछले 2-3-4 साल से ये कोशिश की है कि जो भी गांव के चरागाह हैं या जो भूमि पड़त भूमि है जिस पे कुछ भी नहीं हो रहा है और उसको सुरक्षित कर सकते हैं, तो चरागाह में पूरे चरागाह को एक सुरक्षित वातावरण देते हुए गांव वालों की मदद से पूरे चरागाह को खेजड़ी वृक्ष लगाए गए हैं, जैसे चाकसू में, फागी में, निवाई, मालपुरा में। और ऐसे भी कोशिश की कि अगर चरागाह नहीं है तो खेत खेत में बहुत सारे लोगों को हमने वृक्ष खुद दिए ताकि वो कम से कम लगाएं, क्योंकि हम किसानों के साथ बहुत काम कर रहे हैं और वैसे तो बहुत लोग जानते ही इसके बारे में, लेकिन अभी इतनी रुचि नहीं रही थी लोगों की, और तरफ थोड़ा दृष्टिकोण चला गया, तो उनको वापस इस तरफ लेके आ रहे हैं कि चलो पौधे हम देते हैं, आप लगाइए, आप इसकी सुरक्षा करिए और लोगों को एक माहौल बनाइए कि खेजड़ी के प्रति जागरूकता सब में आए।